इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 3, जिसका नाम है संख्याओं का खेल। पेज नंबर 55 पर दिया हुआ ये पहला प्रश्न। और इससे पहले जो भी दो चैप्टर हैं, पहला दूसरा, वो दोनों चैप्टर में प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ये प्रश्न नंबर पहला है, विभिन्न परिस्थितियों के विषय में सोचिए। यानी कि कुछ परिस्थितियों के विषय में हमें सोचना है जहां हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। कौन सी परिस्थितियों के बारे में सोचना है? जहां पर हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। 5 विभिन्न परिस्थितियों की सूची बनाइए। यानी कि 5 विभिन्न परिस्थितियों की सूची बनानी है जहां हम संख्याओं का उपयोग करते हैं। यानी कि जहां हम संख्याओं का उपयोग करते हैं, ऐसी 5 विभिन्न परिस्थितियों की सूची बनानी है। अपने सहपाठियों द्वारा बनाई गई सूची को देखिए। अपने सहपाठियों सहपाठियों का मतलब होता है जो बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं। उन बच्चों के द्वारा बनाई गई सूची को देखिए, उसे साझा कीजिए। यानी कि अपनी बनाई गई सूची और उन बच्चों की बनाई गई सूची को आपस में मिलाइए तथा उस पर चर्चा कीजिए। फिर उस पर चर्चा करनी है, बातचीत करनी है। तो मैं बना रहा हूँ ये 5 परिस्थितियां। जैसे पहला पॉइंट है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल इत्यादि जैसे विभिन्न खेलों को खेलने में। यानी कि अगर हमें क्रिकेट खेलनी है तब भी संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि एक टीम में कितने खिलाड़ी हैं और एक ओवर में कितनी बॉलें हैं, कितनी बॉल फेंक दी गई हैं, कितनी बॉल बाकी है। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। ऐसे क्रिकेट में, हॉकी में, फुटबॉल में, इन खेलों को खेलने में हमें संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है विभिन्न वस्तुएं खरीदने। अगर हम बाजार जाते हैं, कोई वस्तुएं खरीदते हैं, यानी अलग अलग वस्तुएं खरीदनी है, तो उसमें भी हमें संख्या की जरूरत पड़ेगी। कौन सी वस्तु कितनी खरीदनी है, तो वहां संख्या की जरूरत पड़ेगी या नहीं? जरूर पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करने में। अगर हमें दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तब भी संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। यानी कि जैसे दो स्थानों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, कितने किलोमीटर है, तो वहां भी हमें संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। और इसका चौथा पॉइंट है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करने में। अगर हमें ये पता करना है कि हमारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तब भी हमें संख्याओं की जरूरत पड़ेगी। बिना संख्याओं के विद्यार्थियों को गिन ही नहीं सकते। और इसका अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है किसी की भी उम्र पता करने के लिए। अगर हमें किसी की उम्र पता करनी है तब भी हमें संख्या की जरूरत पड़ेगी। यानी कोई कितने साल का है, 5 साल का है, 20 साल का है, 50 साल का है, कितने साल का है, तब हमें क्या जरूरत पड़ेगी? संख्या की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने ये सूची बनाई हुई है। आप इस सूची को नोट करोगे, अपने सहपाठियों से मिलाओगे और पता करोगे उन्होंने क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है, उस पर भी चर्चा करनी है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। यानी इस प्रश्न के उत्तर में हमें इतना ही करना था। यानी कि प्रश्न ये हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।